हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि 100 डेज चैलेंज में डेली हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एमएच सेट के, और उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज ओडीई को। ओडीई के जो क्वेश्चन आए थे एमएच सेट 2020 में, ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 12th स्टैंडर्ड में आप सीखते हो, जैसे ऑर्डर और डिग्री पूछ रहे हैं। यानी कि सेट के एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप जब किसी भी एग्जाम मतलब कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो जो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है उसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसलिए नहीं होता कि मतलब ये बहुत ही सिंपल है, इससे जस्ट ये सिंपल इसलिए देते हैं ताकि जो आपका टाइमिंग है 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 क्वेश्चन, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को जल्दी से करो, ताकि जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लगने वाला है उस क्वेश्चन में आप टाइम दे सको, ताकि कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि आपको पता है कि सेट के एग्जाम में आपको 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैथ्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो 1 मिनट नहीं, कम से कम 4 से 5 मिनट आपके ले सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है। जैसे एक तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन वाला, ये हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे डायमेंशन वाला V/W, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखें जिसमें आपका टाइम बचेगा। तो वो जो टाइम बच रहे आपको अच्छे क्वेश्चंस में यूज करना। जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा में देखा था, निलपोटेंट वाला, डायगोनलाइजेबल वाला, वो ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपका टाइम लगने वाला है 3 से 4 मिनट। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचा रहे हो तो वो क्वेश्चन में आप टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको इजी क्वेश्चन भी इतने इजी दिए जाते हैं ताकि वो क्वेश्चन को आप जल्दी से करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। तो अब 3 क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन लीनियरली इंडिपेंडेंट पे है कि 2 फंक्शन देके ये पूछ रहा है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। सेकंड में आपको उसको रॉन्स्कियन के बारे में पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एक इक्वेशन देके उसके सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोला है, पैराबोला, सर्कल, और इक्वेशन भी बहुत ही सिंपल, मतलब कुछ ज्यादा उसमें यूज ही नहीं करना, सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दो। ये तो ऑर्डर एंड डिग्री 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है x और मॉडुलस x जो है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जो डोमेन है आपके पास दिया है -∞ से लेके ∞, यानी कि पूरे रियल लाइन पे क्या x और मॉड x, ये जो 2 फंक्शन है ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेकेंड में कह रहा है कि क्या उसका जो रॉन्स्कियन है वो इस पूरे डोमेन पे 0 होगा, दैट इज आइडेंटिकली 0। तो ये 2 क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास एक रिजल्ट था कि किसी भी फंक्शन का लीनियरली इंडिपेंडेंट तब कहते हैं, मान लो 2 फंक्शन है, उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब किसी भी पॉइंट पे किसी एक पॉइंट ऐसी मिल जाए जिसपे उसका रॉन्स्कियन क्या हो, नॉन जीरो। लेकिन अगर रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 है तब हम ये कहते हैं कि वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या कहा मैंने, कोई एक पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट पे रॉन्स्कियन अगर नॉन जीरो है तो आप कहोगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। रॉन्स्कियन अगर आइडेंटिकली 0 है तब हम कहते हैं फंक्शन हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे f और g दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सीधे सीधे वही रिजल्ट आप यहां पे यूज नहीं कर सकते। यही मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि अगर रॉन्स्कियन आपका 0 हो गया आइडेंटिकली तो आप सीधे सीधे ये कहोगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। एक्चुअली में जो रिजल्ट है ना वो पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि इफ f एंड g, लेट f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेकिन मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी में ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि 0 पे मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो वो सीधे सीधे रिजल्ट यहाँ पे यूज नहीं करना, और ये मिस्टेक है जो आप एग्जाम में करते हैं कि ये अगर 0 तो आप सीधे कह दोगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। बट यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से हम ग्राफ की मदद से इसको शो कर सकते हैं।
और जो हमारा एक्चुअल इसका डेफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट का, कि किसी भी दो वेक्टर को, अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कब कहते हैं, जब एक फंक्शन दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अब इसका लीनियर मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, वो उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले। अब बात आती है क्या है, एक्स और मॉड एक्स। अब ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का, और ये मॉड एक्स। क्या आप x में ऐसा कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे आपका ग्राफ मॉड एक्स बन जाए? लगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक बार ये पॉजिटिव की तरफ आएगा और एक बार निगेटिव की तरफ। तो एक्चुअल में अगर आपको डिफरेंशिएबल ना दिया हो तो आप यूजुअल डेफिनेशन यूज करो कि क्या अगर दो वेक्टर या फिर दो फंक्शन दिए, अगर एक फंक्शन दूसरे का लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, जब वो उसके लीनियर मल्टीपल हो, यानी कि कोई ऐसा स्केलर है जिससे मल्टीप्लाई करके आप इस फंक्शन को मॉड एक्स बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इसी को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो, जैसे जीरो के राइट साइड में 0 टू इन्फिनेटिव, तो y इज इक्वल टू एक्स, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे, तो वो इक्वल है, तो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर आप माइनस इंफिनिटी से 0 लो तो भी एक y इज इक्वल टू एक्स और एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो वो अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो स्केलर है। यानी कि आप उसको ब्रेक करके 0 से इन्फिनिटी करो तब भी वो दोनों कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर यहां माइनस इंफिनिटी से 0 लो तब भी लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन अगर आप दोनों को साथ में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले रहे हो तब ये जो फंक्शन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। यानी कि आपको ऐसी कोई स्केलर नहीं मिलेगी कि x को मल्टीप्लाई कर दो और आपका फंक्शन मॉड x बन जाए माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। यानी कि पूरे फंक्शन में, मतलब पूरे डोमेन पे माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक पूरे डोमेन पे ऐसा कोई स्केलर नहीं मिलेगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये फंक्शन आपका मॉड एक्स बन जाए। यानी कि ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है। स्केलर मल्टीपल तो उसी लाइन पे आना चाहिए, जबकि उसी लाइन पे नहीं आ रहा। ऐसा कोई स्केलर भी नहीं है जिससे आप मल्टीप्लाई करके उसी पे आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये क्लियर हो गया आपको कि ये फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ना कि लीनियरली डिपेंडेंट। अब सेकंड आता है इसके रॉन्स्कियन के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एक तो ऐसी पॉइंट मिलेगी जिसपे हमारा रॉन्स्कियन नॉन जीरो होगा। एक काम करो, ये डिफरेंशिएबल तो है नहीं, तो इसको ब्रेक करके करना पड़ेगा। एक बार माइनस इंफिनिटी से 0 के लिए कर दो, एक 0 से इंफिनिटी के लिए। जब आप 0 से इंफिनिटी के लिए करोगे तब तो ये डिफरेंशिएबल है। तो जब रॉन्स्कियन फाइंड करते हैं, रॉन्स्कियन में क्या होते हैं, f1 f2 f1 डैश f2 डैश, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो। राइट साइड के लिए ये भी x, ये भी x, मॉड x की वैल्यू x होती है जब ग्रेटर देन 0 होगा। इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1, तो आंसर 0। अगर f2 लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या आएगा, माइनस x, ये माइनस है, इसका डेरिवेटिव माइनस, तो यहां से भी इसका डिटरमिनेंट 0। यानी कि दोनों ही केस में रॉन्स्कियन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ये आइडेंटिकली 0 है। तो यहाँ पे तो यही कह रहा है कि रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 होगा, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बस ये याद रखना कि वो जो रिजल्ट आप यूज करते हो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए रहता है कि f एंड g अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और रॉन्स्कियन अगर उनका आइडेंटिकली 0 है तो हम उन दोनों फंक्शन को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तब वो रिजल्ट मत यूज करना। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू आ रहे हैं कि ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और इनका रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 भी हो रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना आगे से पूरे माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक जो x और मॉड x आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ये जो है आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी नहीं लिखा होता और ना ही आपको जल्दी गूगल पे भी मिलेगा। तो ये याद रखना कि x और मॉड x लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट। इसका जो सॉल्यूशन है मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको कोई भी एक मतलब
एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे तो जो उसका सॉल्यूशन निकल के आता है वो एक इंटीग्रल कर्व होता है। ठीक है, इंटीग्रल कर्व होता है। तो वो इंटीग्रल कर्व मतलब एक y एक्स प्लेन पे वो एक कर्व देता है। अब वो स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, सर्कल, वो क्या है वो हमको देखना है। अब देखो ये कैसे लिखा है, x dy माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से कर दो, या जो सबसे इजी मेथड वेरिएबल सेपरेबल, सीधे सीधे ये सेपरेट हो रहा है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x dy इज इक्वल टू y dx, देयरफॉर dy बाय y इज इक्वल टू dx बाय x। ये y है और ये x सेपरेट हो गए। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो तो ये log y दिस इज log x प्लस log c। इसे ये साइड लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा log y बाय x इज इक्वल टू log c। log log कैंसिल, y इज इक्वल टू x c। कैंसिल नहीं होता, दोनों साइड ये अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन है। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ये समझ में आता है। वैसे अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही बता सकते थे कि ये एक स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो तो इस तरीके से बनता है। हाँ, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके सिर्फ 30 से 40 सेकंड का काम है इसको सॉल्व करना, और आप बता सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोला भी नहीं है, ये भी। बस चेक कर दो सही तो है नहीं है, log c माइनस 8 ही है, क्योंकि log डिवाइड में आ जाता है जो माइनस रहता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑर्डर और डिग्री। सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होगा कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर जो सबसे, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका, डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3। सब में है, मतलब ये ऑप्शन लो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब डिग्री क्या होता है, उसके ऊपर जो पावर होगी आफ्टर फ्री फ्रॉम ऑल दी रेडिकल्स, सारे रेडिकल से पहले फ्री कर दो, यानी कि रूट वगैरह ऐसे पावर में नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो इसकी पावर होगी उसी को हम कहते हैं कि ये उसका डिग्री होगा। वैसे तो इसके ऊपर पावर क्या है, 1, लेकिन ये अपने रेडिकल से भी 3 नहीं हो, यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, इसको गायब करना है तो एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इस साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कितनी पावर, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसल, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये, इसके ऊपर पावर 3, मतलब ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 3 है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री भी 3 है। तो ऑर्डर और डिग्री दोनों ही इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 आ रहे, तो देखो इसका आंसर आ जाएगा सी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको सबको पता होगा, आपने आई थिंक SY में आपको रहता है BSc में, और इसके बाद आपको 12th स्टैंडर्ड में आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाता है। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे स्टार्ट करते हैं तो वहां पे इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से डेली अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर इसी व्यूज अगर अच्छे आते हैं तो ये कंटिन्यू हम लोग 100 डे तक चलेंगे, जो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप सारे वीडियोस देखते हो 100 डेज तक तो आपका सेट कंफर्म है कि आपका निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको डेली लेक्चर्स देने होंगे, और उससे रिलेटेड आपको जहां जहां क्वेश्चन मिले आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब हर एक टॉपिक के क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, आपको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज उनके साथ शेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड कमेंट भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।